दोस्तों चंद्रयान-3 चल पड़ा है, निकल चला है अपने मिशन पर। इस बार आखिर क्या खोजेगा ये चंद्रयान-3? इस पर पूरी दुनिया की निगाह जो है वो लगी हुई है। भारत को सुपर शक्तियों के द्वारा सम्मान पूर्वक देखा जा रहा है। इस बार क्या नए कारनामे करने वाला है इसरो का ये चंद्रयान-3 कि वैज्ञानिक की जो ये फीलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है उस टाइम से। जब सन 2018 की अगर बात की जाए, जब चंद्रयान-1 को भेजा गया था, तब बड़ी हीन भावना से देखा जाता था भारत को। उस वक्त ये वो सारी सुपर पावर से ये बोलती थी कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट बना लिया, बजट कम है इनके पास, क्या ही कर लेंगे, जाने दो इनको चांद तक, देखते हैं क्या करेंगे। और कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। और 2008 की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो चमत्कार हुआ, चंद्रयान-1 का कोर डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि इसरो के द्वारा कि वो आने वाले मून मिशंस का रास्ता प्रशस्त कर सके। उसके अंदर क्या ऐसा प्रूफ डालकर भेजा गया था कि जो हार्ड लैंड करता और चांद की डार्क साइड पर उस वक्त कोई नहीं उतरा था। और वहां पहुंचकर उसने वो सारी इंफॉर्मेशन भेज दी चंद्रयान-1 तक, जिसे लेकर दी गई इसरो के सेंटर तक, जिसमें बताया गया कि इस तरीके से क्या वातावरण है वहां पे। अगर हम आपको यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो क्या क्या हमें यहाँ पर इक्विपमेंट यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम्स यहाँ पे ले जानी होंगी, वो सारा डेटा अब चंद्रयान-1 से होते हुए इसरो तक पहुंच चुका था। जब चंद्रयान-1 में वो प्रोमो रिलीज किया गया, वो चंद्रमा की सतह से टकराया, तो उसके बाद जो स्टडी की उसने, जो रिसर्च भी सामने आई, जो एक्सपेरिमेंट किया वहां की मिट्टी पे, तब उसे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। चंद्रयान-1 वो पहला मिशन था जब जिसने दुनिया को बताया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। पर नासा ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन 80-90% नकार दिया इस बात को कि क्या बात कर रहे हो तुम छोटी सी स्पेस एजेंसी हो, पहला मिशन लॉन्च किया और पानी खोज लिया। अरे हमने तो 3000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा किया वहां पर जाने में और हमें कुछ नहीं मिला, तुम पानी होने की बात कैसे कर रहे हो? उसके बाद ये बात जब पता चल गई अंग्रेजों को, तो पहले तो ना करते हैं, और जैसे ही वो सुपर पावर, जो सुपीरियर उनका वो फीचर रहता है, हम ही सबसे ऊंचे, इस तरीके से सोचते हैं, उनके ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। पर इसके बाद इन्होंने भेजा लूनर रिकॉन्नाइसेंस आर्बिट्रेटर, और जब वो वहां पर पहुंचा और वहां से इसने प्रोब रिलीज किया, नीचे टकराया क्रेटर्स पे और वहां से उल्टी बारिश शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, उल्टी बारिश कहने का मतलब है कि जो चंद्रमा पे जो क्रेटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे बने हैं जो आपको दिखते हैं, वो इसलिए बने हैं क्योंकि चंद्रमा का कोई एनवायरमेंट नहीं है। और होता क्या है कि जब एनवायरमेंट नहीं होता तो कोई भी आकाशीय पिंड जो आता है, चाहे वो मेटेओराइट हो, चाहे वो धूमकेतु हो, और चाहे कोई भी ऐसी चीज जो ये जब इसके एनवायरमेंट जो कि वो वहाँ पे नहीं है, वो जब यहाँ पे चांद की तरफ जाते हैं और वहाँ पे घुसते हैं तो उन्हें वहाँ एनवायरमेंट नहीं मिलता और वो फिर से जलते ही नहीं। आप इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जिस प्रकार से धरती पे होता है। आपने टूटते तारे को देखा होगा, वो वही छोटे छोटे रहते हैं जो धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि बहुत सारी गैस है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक की गैसेस होते हैं और वो जल के हवा में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पे क्योंकि वायुमंडल नहीं है, उसका कोई एनवायरमेंट नहीं है, तो एकदम जिसका एटमॉस्फेयर जो सीधे एंटर करते हैं उसकी जमीन से टकराते हैं, जहां बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। चंद्रयान ने यह भी बताया कि उसी के अंदर, उन्हीं क्रेटर्स के अंदर पानी जो है वो बर्फ बनकर जमा हुआ है। और जब मिशन भेजा गया तो उसने एक प्रोब भेजा जो क्रेटर्स के अंदर गया, टकराया और उससे, और वहां पे जो निकला वो था पानी। इसके जो टुकड़े टूटे हुए थे जो मिले, उसे स्टडी किया गया, और जब ये टुकड़े टकराए नीचे, जब उस प्रोब को भेजा गया और टकराया जिसके साथ, उसी से वहां उल्टी बारिश शुरू हो गई। उल्टी बारिश का मतलब जो बर्फ के टुकड़े ऊपर की ओर है और कोई उल्का पिंड जो लगातार वहां पर होते रहते हैं, वहां पे टकराते हैं उनके वातावरण के साथ, और इसी की वजह से बहुत सारे उल्का पिंड जो है वो आने और टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के वायुमंडल से जल जाते हैं। और चंद्रमा पे रेगुलर होता है, जब यहाँ पे टकराते हैं तो धरती की ऑपोजिट यहाँ पे वो जलते नहीं है, वो सीधा टकरा जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर की तरफ उछलता है और एकदम उल्टी बारिश जैसा वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और जब LRO मिशन ने ये समझा कि इसके अंदर तो पानी हो सकता है, तब उन्होंने कहा कि चांद पर पानी है पर बेहद कम, उतना नहीं है। उसके बाद तीसरा मिशन उन्होंने भेजा और इस मिशन ने कंफर्म कर दिया कि लगभग 500 ट्रिलियन लीटर पानी यहाँ मौजूद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इतना काफी है वहां पर मून बेस बनाने के लिए, वहां कॉलोनियां स्थापित करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खोज चंद्रयान-1 ने की थी।
चंद्रमा की सतह पर पहला मिशन, और इसी मिशन से भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो कायम कर दी थी। उसके बाद चंद्रयान 2 फेल हुआ, लोगों के दिल टूटे। इट्स ओके, पर अब चंद्रयान 3 जा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहा है। इस बार वो सटीक काम करे, क्योंकि ये फेलियर बेस्ड मॉडल पर बेस्ड है। जो गलती हुई थी उसको हमने करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया और ज्यादा उसको बेहतर बना दिया। और अब इस बार लैंडर सॉफ्ट लैंड करके रहेगा। ये करने के बाद भारत दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया। मून के ऊपर अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया गया तो भारत ने, तो एक बार अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग अचीव हो गया तो ये हर जगह पे ये सेम ही प्रोसेस रहेगा। सॉफ्ट लैंडिंग भारत कहीं पे भी कर पाएगा, कोई भी स्पेस मिशन में वो इसी तरीके से कर पाएगा, क्योंकि प्रोसेस एक ही रहता है। दोस्तों, अब ऐसी कंडीशन में अमेरिका हो चाहे या फिर दुनिया की कोई भी कंट्री हो, सब बहुत ही सीरियसली लेने लगे हैं भारत को। 2008 का वो माहौल जहां उतने अच्छे तरीके से इसे नहीं देखा जाता था, इसको उतना बड़ा नहीं माना जाता था भारत के स्पेस को, और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है वो भारत बन चुका है, भारत का इसरो। और हमने न जाने कितने देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर दिए और अभी हम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सबसे कम बजट में भेजने वाली कंट्री बन चुके हैं। अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजना हो, अमेरिका का कंपैरिजन इसरो से होता है और इफेक्टिव रूट से बेहद कम बजट में अंतरिक्ष में वो सेट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त जो कहा जाता था अमेरिका के द्वारा और बड़ी कंट्रीज के द्वारा, अरे यूरोपियन कंट्रीज भी बोल रहे थे कि इतना तो बजट इनका कम है, क्या कर पाएंगे ये, और अब उसी कम बजट को शक्ति बना लिया है इसरो ने। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान जब निकलेगा लैंडर विक्रम से सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, वो इस बार क्या क्या खोजता है डार्क साइड ऑफ द मून में, जो कि 14 दिन तक स्टडी करने वाला है। वो होगा एक लूनर डे। चांद पर एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो इन 14 दिनों में जो वहां पर स्टडी करेगा वो बेहद जबरदस्त होगी। दोस्तों, वो जो चीज निकल करके आएगा या फिर जो भी चीज निकाल करके लाएगा वो ताला बंद कर देगा इन बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों के मुंह पर। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चाइना बौखलाया हुआ है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है चाइना, वो भी समझ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि वो बहुत बौखलाया हुआ तो है। यहाँ भारत ये सब कुछ करके वहां पे स्पेस मिशन जो भेज रहा है, जो सारी चीजें वो सिस्टम कर रहा है, क्या ये सब डिफेंस पे तो बेस्ड नहीं है? चाइना इस तरीके से सोचता है। कहीं वो चाइना के यहाँ पर कुछ खुफिया जासूसी करने के लिए तो ये सब कुछ नहीं भेज रहा, क्योंकि उनको ये डर लगता है। कुल मिलाकर बात ये हुई कि भारत अगर कोई स्पेस मिशन भेज रहा है तो कुछ ना कुछ मेरी खुफियापंती करेगा। वो बस यही चीज चलती रहती है। लेकिन इतना तो तय है कि इसरो की जो इज्जत है वो एक अलग लेवल तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या विचार है चंद्रयान 3 पर, जो कि उल्टी बारिश होती है इसके ऊपर भी, और चांद पर पानी की मौजूदगी के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।